दोस्तों, जो कहते थे कि इमरान के चाहने वाले, ये इमरान के लोग जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, अब वो शर्म से डूब मरे और अब वो मायूसी के बादल उनके ऊपर जो है वो छा चुके हैं। अब वो अपना सिर पीट रहे हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में कप्तान ने झुर्रू फेर दिया है। 40 हल्के जो है वो बिला मुकाबला फतह है, उनमें लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं और मरवत कबीले ने बाजी फिर पलट दी है एक दफा। अब ये सब कुछ हुआ कैसे है, ये आपको आज के वीलॉग में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और इस कंटेंट को शेयर जरूर करें, क्योंकि इमरान खान का जो ये मामला है, जो अंदर की खबरें हैं इस हवाले से इलेक्शन की, वो कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा। इस चैनल पे आपको ये सब मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा में अब मामला ये हुआ था, आपको याद होगा जनाब अली के एक सोची समझी साजिश के तहत जनाब अली ये पूरा प्लान बनाया गया था। मास्टर प्लान था काकड़ हुकूमत का नून लीग के साथ मिलकर, और वो प्लान ये था कि जनाब किसी तरह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना, हरगिज नहीं लेने देना, और इमरान खान को सियासी पिच से आउट करना है। और इमरान खान की क़यादत में जितने भी सीनियर लीडर लड़ रहे हैं उन सबको बाहर करना है, और ना सिर्फ एक सूबे से बल्कि पूरे पाकिस्तान से वॉश आउट करने की तैयारी कर ली थी। अब इसी हवाले से पहले तो इलेक्शन मुलतवी करने की जो है वो साजिश की गई, और उसके बाद जब मुलतवी नहीं हुए और जो सुप्रीम कोर्ट थी वो अड़ गई इस बात के ऊपर, यहां तक कि अब जो सेनेट में करारदाद भी ले आई गई है, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कानूनी और आईनी हैसियत उसकी कोई भी नहीं है। लेकिन बहरहाल साजिश जो है वो की जा रही है गैर आईनी इक़दाम की। तो आगे चल के आपको ये बताते हैं कि जनाब ये मामला तो आप पहले से जानते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जनाब ये जो साजिश थी वो वहां रुकी नहीं, बल्कि उसके बाद बल्ले का निशान छीनना, और उसके बाद फिर वो भी नाकाम होने के ऊपर इनका ये फाइनल प्लान ये था कि जनाब तमाम तर जो कागजात नामजदगी हैं उनको मुस्तरद कर देना। अब इनकी स्पेशल मामला जो था, वो स्पेशल ध्यान जो था वो केपीके पे था, क्योंकि केपीके इस वक्त पाकिस्तान में वो वाहिद सूबा है जहां इमरान खान की मकबूलियत छप्पड़ फाड़ कर, यानी हर बंदा, जब अब सबसे पहले कंपेन का आगाज भी आपको याद होगा, जब इलेक्शन का थोड़ा सा मामला गर्म हुआ तो कप्तान ने अडियाला जेल से ये हिदायत शेर अफजल मरवत को दी कि भाई जाओ और जाके केपीके से स्टार्ट करो, क्योंकि केपीके में जो टाइगर्स मौजूद हैं इमरान खान के, वो किसी से ना डर रहे हैं ना वो झुकना पसंद करते हैं, और अलल ऐलान ये कहा जा रहा है कि जनाब कप्तान नहीं तो इलेक्शन नहीं। तो जनाब वहां पे सबसे पहले शेर अफजल मरवत ने जो है वो कंपेन का आगाज किया था, और सरकारी मशीनरी, मुकदमे, मार धाड़ और लाठी चार्ज और शेलिंग के बावजूद, मतलब के इमरान खान के चाहने वालों ने तारीख रकम कर दी थी। वहां पे सर ही सर थे, लोग ही लोग थे, और पुलिस का कंट्रोल जो है करना वो मुश्किल हो गया था। जमीन पर बैठे थे इमरान खान के चाहने वाले, लेकिन कन्वेंशन, रैलियां सब जारी थी। अब इस सूरत हाल में काकड़ हुकूमत और नून लीग जो है वो खासे परेशान थे केपीके से, तो उन्होंने ए कैटेगरी के तमाम तर जो लोग थे उनके तो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए ही किए, लेकिन सबसे बड़ा निशाना उनका केपीके था, खैबर पख्तूनख्वा था, और वहां से तकरीबन 40 मेन लोग जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए थे। लेकिन इस हवाले से भी अब की बार भी बड़ी ही जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी है। जो हुकूमत वक्त है, निगरान काकड़ हुकूमत है, उसका प्लान एक दफा फिर फेल हो गया है। अब वो प्लान किस तरह फेल हुआ है, उसमें मरवत कबीले का बड़ा किरदार है। उसकी वजह यह है कि वो डट कर खड़े रहे और पीछे नहीं हटे। अब हुआ क्या है? अब जनाब हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस शकील अहमद ने इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दायर अपीलों पर की समाअत, क्योंकि आपको पता है कि जनाब मुस्तरद होने के बाद केपीके के जो लोग थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, उन्होंने ये जो अपीलें दायर कर दी थी। अब उस पर जब समाअत हुई तो महमूद जान, इफ्तिखार मशवानी, आतिफ खान, अब्दुल सलाम, अमीर फरजंद,
मुजाहिद खान समेत अब जो 40 उम्मीदवार थे, उनकी उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसला सुनाते हुए उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। और जनाब यहां पे एक और खुशखबरी आपको बताऊं कि बाकी दरखास्तों की समाअत जो है वो हफ्ता 6 जनवरी को होगी, और उस वक्त भी क्योंकि एलिगेशन तो सारे मतलब जो है मन गढ़ंत है, तो उस वक्त ये कभी इम्कानात है कि उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए जाएंगे। और अगर वो मंजूर हो जाते हैं, जैसे ये 40 लोगों के मंजूर हुए हैं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जनाब इनके साथ खड़े होने वाला जो है उसका कोई मकाम ही नहीं है, यानी वहां पे सिर्फ एक आवाज है और वो है बल्ले की आवाज। तो आप ये समझे कि वो बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। इसी बात का जो डर है, यानी पाकिस्तान तहरीक जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP और दीगर जमातों के पास, PDM की पूरी फोर्स के पास कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो KPK में इन 40 का मुकाबला कर सके। तो 40 जो है इनको मुस्तरद करने का मतलब यह था कि जनाब क्योंकि इनके मद्दे मुकाबले जो भी खड़ा करते उसने हारना था। अब 40 जो सीटें हैं वो तो समझे बिला मुकाबला ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में आ गिरी हैं। अगर इलेक्शन होते हैं, जो यकीनी तौर पर होंगे, साजिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन यकीनी तौर पर तवक्को की जा रही है कि जनाब इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन होते हैं तो ये 40 सीटें जो है वो खान की पक्की हो चुकी हैं, जिसका गम जो है इस वक्त PDM की सफों में मनाया जा रहा है। और ये समझ ही नहीं आ रही कि अब जो हफ्ते को मजीद जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, उसके हवाले से अब क्या होगा, क्योंकि अगर वो भी मंजूर हो जाते हैं फिर पूरे KPK में समझे बिला मुकाबला जो है वो बल्ले की फतह हो चुकी है, और नून लीग को और दीगर जमातों को शिकस्ते फाश भी हो चुकी है। अब अगर एक पूरा सूबा जो है वो बिला मुंतखब जीत जाएगा तो फिर तेरा क्या होगा कालिया।